दूसरे जन्म की कथा। पहले जन्म में मैं हिंदू था, कट्टर ब्राह्मण। मुझे नफरत करना सिखाया गया अछूतों से। मुझे मुसलमान को मलिच्छ कहना सिखाया गया। कहा गया कि मैं सनातन हूं, ब्रह्मा का मुख, शिव का त्रिशूल, सरस्वती की वीणा इत्यादि। और मैं गर्वोन्मत्त था। अभिमान भरी हंसी थी। श्रेष्ठ, पवित्र, संसार की सबसे अनमोल रचना। एक दिन जब मैं बहुत प्यासा भटक रहा था बियाबान में, मुझे एक अछूत लड़की ने पानी पिलाया। पानी पीकर मेरे अंदर सांस आई और उस समय मैं थोड़ा सा मर गया। एक दिन तो बचाया सैफुद्दीन ने मुझे नदी में डूब जाने से, निकाला बाहर घाट किनारे मेरी शिखा पकड़कर। उस दिन मैं थोड़ा और मरा। जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तब एक दोपहर शमीम अहमद नाम के एक सहपाठी ने अपने टिफिन से खिचड़ी खाने का आग्रह किया। मैंने हिचक और संकोच में खा तो लिया खिचड़ी, लेकिन मेरा यकीन करें, उस दिन मैं सचमुच मर गया। लेकिन इस तरह बाद मर जाने के जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो इस दूसरे जन्म में मैं सिर्फ और सिर्फ आदमी बना। मैं कवि बना। एक प्रेम कथा। वह हंसती थी तो फूल झड़ते थे, पेड़ के पत्ते नाचते थे, मोगरे की गंध पूरे गांव में फैल जाती थी। सूरज निकलता था बाहर अलसाया सा, मंत्र अर्थों के चेहरे ओढ़ निकल पड़ते थे तीर्थ यात्राओं पर। वह हंसती थी तो रात का जादू टूटता था। इस बार गांव गया तो उसे खोजता रहा कई दिन, कई रात भर, चुपचाप, बिना कुछ कहे किसी से भी। गांव के एक कोने में बसे टोले में न मिली वह, थका मैं, और शहर लौटने की बारी आ गई। धैर्य टूटा जब, तो मैंने पेड़ से पूछा, फूलों से पूछा, मोगरे से पूछा, सूरज से और रात से पूछा। सबने उदास स्वर में कहा कि उसको नजर लग गई किसी देवता की, कि एक दिन मिली उसकी नंगी और मरी हुई देह। भांगड़ के तीर, मसले हुए फूल और रौंदी हुई फसल जैसे। उसका नाम FIR में मोंगरी कुमारी लिखा गया। पिता का नाम सूरज राम, माता का नाम रजनी देवी। वहां खोजा गया किसी और का नाम जब, तो एक कवि का नाम भी मिल गया जो अदृश्य था, समय और लिपि से परे। यह एक प्रेम कथा थी जिसका अंत त्रासद और अमानवीय था।
जिस कथा में वह हंसती थी तो फूल झरते थे और सभ्यता की नींव हिलने लगती थी। रचना विमलेश त्रिपाठी, स्वर पंकज पुष्कर।